महीना शुरू भी नहीं हुआ था कि पेट्रोल बम आवाम पर गिराया गया और रातों रात 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अब क्या हुकूमत खुद आवाम को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है? नासिर बिट्टो साहब, आपसे आगाज करेंगे, बताएगा ऑपोजिशन भी इस ताक में बैठी है कि कुछ ऐसा हो और वज़ीर-ए-आज़म को, उनकी काबीना को टफ टाइम दिया जाए। यहाँ पर हुकूमत खुद कुछ ऐसे फैसले कर रही है जिसके बाद वो मजबूर कर रही है आवाम को कि वो निकले और आए सड़कों पर बाहर। अच्छा, इसमें लफ्ज जो कुछ इस्तेमाल किए हैं आपने जो उससे खिलाफ है, ये फैसले कर रही है हुकूमत, ऐसे फैसले कर रही है जिससे आवाम सड़कों पे आ सकते हैं। मैं कराची इलेक्ट्रिक की आपको मिसाल दूं, अगर कराची इलेक्ट्रिक वाली बात हो रही होती तो इस वक्त तो लोग सड़कों पर होते, घिराव कर रहे होते और इलेक्ट्रिक पर हमला कर रहे होते, जला चुके होते। और जाहिर सी बात है जो फैसले खान साहब ने किए हैं वो फैसले ऐसे हैं कि जो लोगों को मजबूर करते हैं कि वो बोलें। लोग अब बोल रहे हैं, सिर्फ लोगों के पास अब सिर्फ बोलने की सकत है और सकत भी नहीं रही है। अब 50 यूनिट तक महदूद करने का फैसला मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादती की बात है। ये 300 यूनिट बहुत दिनों से आ रहे थे और 300 यूनिट भी बहुत कम है। अब तो जाहिर सी बात है अगर 2-3 कमरे का घर है और वो भी गरीब आदमी, बेरोजगार, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है हमारे पास हर तीसरा चौथा घर बेरोजगार है, मतलब अच्छे इलाकों में। और बाकी गुर्बत तो आप अंदाजा लगा लें। हफीज पाशा की रिपोर्ट दोबारा पढ़ लें आप, और दूसरी रिपोर्ट्स पढ़ लें आप, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें आप रिपोर्ट पढ़ लें IMF की कि गुर्बत किस तरह बढ़ रही है, किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। 1.5 करोड़ तक का अंदाजा है बेरोजगार होने वालों का। तो ये जो आने वाला वक्त है बहुत सख्त है। अच्छा, इसमें जो कुछ फैसले हुए, एक तो ये बिजली वाला फैसला आप बता रही है, फिर पेट्रोल वाला फैसला, बैड गवर्नेंस, कि आपने पेट्रोल की कीमत कम की और उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सके और पेट्रोल जखीरा कर लिया गया। फिर जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अब तक मुझे नहीं पता। कहते हैं रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट भी शायद आ गई थी, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ मुझे मालूम, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया। नजर में साहब, पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से जो फैसले हो रहे हैं आजकल, यकीनी तौर पर उन फैसलों की गूंज बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी सुनते होंगे। क्या समझते हैं आप, ये हुकूमत खुद आवाम को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है? देखिए, वाकया इस तरह से है कि यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। एक तो जो माशी पॉलिसियां हैं और जो टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस की, और ये जो बिजली और तेल की कीमतें हैं उनके फैसले कैसे किए जा रहे हैं। उनके फैसले बिल्कुल IMF के जो मायदे हैं और जो टारगेट सेट करता है IMF, उनके तहत हुकूमत बाउंड है, मजबूर हो चुकी है, चूंकि वो इन मायदों में एंटर हुई है कि उन्होंने कहीं ना कहीं से पैसे निकालने हैं। इसलिए ये बात वहीं पे जाती है कि जो चॉइसेस हैं, जो पॉलिसियों का इंतखाब है हुकूमत का, वो कुछ मजबूरी में भी था, लेकिन कुछ ये है कि वो उस पर सोच विचार नहीं की गई और वो बेसिकली उसका सारा बर्डन जो है वो अवाम पर जाएगा, क्योंकि बाकी तो मुल्क में इस वक्त का जो मईशत का पहिया है वो स्लो हो चुका है। उस तरह से आप टैक्सों की वसूली नहीं कर सकते, वो अहदाफ पूरे नहीं कर सकते जो पहले सेट करते हैं जिससे खजाना भरे और कारोबार हुकूमत और रियासत चले। तो वो तो सूरत हाल नहीं है। इसलिए पहले आपने देखा है कि दुनिया भर में तेल की तारीखी तौर पे कम कीमतें हैं इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान में उनको बढ़ा दिया गया यकायक। और उसके बाद अब ये बिजली वाला मामला भी है कि जहां पे तो देखिए ये IMF की जो भी शराइत हों, हुकूमत के कुछ फराइज भी हैं और उन फराइज में ये शामिल है कि चूंकि इस वक्त मुल्क में कसाद बाजारी का आलम है और एक लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनकी इनकम कम हो गई है, GDP की शरह -1 या 2% है, तो उसमें आप लोगों के ऊपर मजीद बर्डन क्यों डाल रहे हैं? इसका तरीका तो ये होना चाहिए था कि जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, जो कि वेस्टफुल हैं या जिनका डायरेक्टली इस वक्त जो है डेवलपमेंट से ताल्लुक नहीं है और उनका तखमीना तकरीबन 1000 अरब तक है, उनमें कुछ बचत की जाती ताकि आवाम को रिलीफ मिलता। मगर ऐसा भी नहीं किया गया, क्योंकि आपने देखा ये जो बजट आया, ये जो प्लानिंग हुई है, ये बिल्कुल जूं की तूं जैसे कि नॉर्मल सूरत हाल है उसके तहत की गई। तो एक तो ये बात होगी। अब दूसरा सवाल ये कि क्या लोग इससे नाराज होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या हुकूमत और अनपॉपुलर होगी? जाहिर बात है होगी। जुनैदा साहिबा, अभी नया माली साल का बजट पेश हुआ, ऑपोजिशन ने तो कहा था कि 3 महीने बाद एक नया बजट आ जाएगा मिनी बजट के नाम से। 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, महीना पूरा नहीं हुआ, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, अब बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला। एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बाद भी आप बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, तो इट शोज कि आप एक तो या तो आप इन्फॉर्म्ड नहीं है, जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, या तो गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड नहीं है, या फिर उसमें कैपेबिलिटी
अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज हैं कि वो ये जस्टिफाई नहीं कर सक रहे हैं कि हम इसको क्यों महंगा कर रहे हैं। एटलीस्ट दे शुड कम अप विद अ रीजन कि हमने इसको महंगा क्यों किया है। सेकेंड, जो मेरे जहन में एक हॉस्टेज वाली सिचुएशन आती है हमारी इकोनॉमी की कि IMF के पास हम बिल्कुल हॉस्टेज की तरह बैठे हुए हैं। आई हैव सीरियस रिजर्वेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ दिस गवर्नमेंट कि हम IMF के साथ जो चीज़ें साइन कर बैठे हैं, एक तो वो पब्लिक नहीं है, दूसरा उसमें हमने जो चीज़ें उनसे एग्री की हैं वो चीज़ें हैं जिसका आम आदमी की ज़िंदगी पे असर पड़ता है। पेट्रोल, चीनी, आटा, ये सारी चीज़ें। तो हर चीज़ की जस्टिफिकेशन इस गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये है कि सारी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, इनसे आप कोई बात कर लें वो कहेंगे तेल तो पूरी दुनिया में महंगा हो गया। भाई सारी दुनिया अपने मुल्क में गवर्नेंस के जरिए चीजों को मैक्सिमम कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इनको ये बताने की जरूरत है कि इन्होंने एफर्ट क्या की है। तो आई डोंट नो वेदर पीपल आर कमिंग आउट ऑन द रोड्स और नॉट, बट इस तरीके से बहुत देर तक गवर्नमेंट चल नहीं सकती। जनरल साहब, 1 ना 2%, कहते ना यक ना शुद्ध दो शुद्ध, यहाँ पर 14% बिजली महंगी करने का फैसला है हुकूमत का। आप समझते हैं अवाम निकलेंगे सड़कों पर, ये हुकूमत खुद मजबूर कर रही है उन्हें ऐसा करने पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो महंगाई बिजली में आप कर रहे हैं या किसी भी चीज में, पेट्रोल में कर दें, इसका एक चेन रिएक्शन चलता है और महंगाई हर चीज में आनी शुरू हो जाती है। और फिर ये वैसे भी आपने देखा कि यहाँ पे किसी को, कौम को भी, आम आदमी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। और जिस तरह अब गंदम गोदामों से निकल रही है, चीनी, ब्लैक मार्केटिंग, इखलाकी गिरावट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इसकी फिक्र नहीं। तभी आपने देखा कि पिछले कई सालों में कभी कोई आदमी सड़क पे निकल के एहतजाज करता नजर नहीं आया, इस वजह से कि महंगाई हो गई। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है, लोग कमाई का कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। कोई चोरी चकारी शुरू कर देता है, कोई रिश्वत लेनी शुरू कर देता है, कोई गवर्नमेंट के अंदर माल चोरी करना शुरू कर देता है, गवर्नमेंट ऑफिस से और उनके अपने मुख्तलिफ अदारों से। नतीजा ये कि ये महंगाई, एक तरफ महंगाई बढ़ती है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ही लूज कर रही होती है, क्योंकि उसको टैक्स में चोरी शुरू हो जाएगी, टैक्स नहीं लोग देंगे क्योंकि महंगाई है वो, और दुनिया से बचत करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये एक वक्त था कि आपने अयूब खान के दौर में देखा कि 2-4 आने चीनी की कीमत बढ़ी और दुनिया सड़कों पे थी, वो खत्म हो चुका। अब वो मिजाज रहा ही नहीं इस कौम का कि वो महंगाई के नाम पे या किसी भी इशू के नाम पे सड़क पे आके तो वो मार खा ले या एहतजाज करके तो हुकूमत को मजबूर कर दे कि वो अपनी रवश बदल ले। ये तरीका खत्म हो चुका है। या ज़मीर सो गए हैं, या इखलाकियात मारी गई है, या लोग बेहिस हो चुके हैं, या फिर यह है कि आमदन के जरिए मौजूद हैं दूसरे, जिनसे कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते रहते हैं, लिहाजा महंगाई आप पे शायद असर नहीं करती। कोई ऐसा पीछे जरूर कोई जरिया मौजूद है जिसने अवाम के अंदर से ये हिस्स मार के रखती है कि वो बाहर निकल के सड़क पे आके कभी हुकूमत को सही रास्ते पे वापस ला सके। ये किसी भी हुकूमत की बात है। मैंने तो पिछले कई सालों में देखा है, जो जब से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ती गई, फिर जो भी, और आजकल आपने देखा ही है कि अगर कोई कह दे कि जनाब फलां चीज जो है वो कोरोना के लिए, इलाज के लिए जरूरी है, तो आप देखेंगे अगले दिन उसी पे काम शुरू हो जाएगा, लूटमार शुरू हो जाएगी उसी पे। लोग फिर भी कोई मतलब बातचीत तो होती है कि